श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम चतुर्मास महात्म्य के छठे अध्याय के बारे में जानते हैं। इसमें सती का देह त्याग, पार्वती विवाह, भगवान शिव का हरिहर रूप में प्रकटव्य और शालिग्राम शिला का महत्व। गालव जी कहते हैं, भगवान विष्णु जिस प्रकार शालग्राम शिला के रूप में प्राप्त हुए हैं और भगवान शिव भी जिस प्रकार लिंगाकार में स्थित हुए हैं, वह सब प्रसंग मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे। दक्ष से सती नाम की एक पुत्री हुई, जो उत्तम लक्षणों से संपन्न और बड़ी साध्वी थी। विधि के ज्ञाता भगवान शंकर ने सती के साथ वेदों तक विधि से विवाह किया। दक्ष प्रजापति का चित्त मोहवश मूर्ता को प्राप्त हो गया था। उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव का परिचय दिया। पिता के उस महान द्वेष से सती देवी कुपित हो उठी और यज्ञ वेदी में आकर प्राणायाम में तत्पर हो उन्होंने अग्निमयी धारणा के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। उनके शरीर में जो पैतृक अंश था उसका परित्याग करके अपने बाग के साथ सती देवी ने मन ही मन शीतल हिमालय का चिंतन किया। मृत्यु काल में अपने कर्म के अधीन हुआ मन जहां जहां जाता है वहां वही उसका अवतार होता है। अग्नि में जली हुई सती देवी शीतल हिमालय का चिंतन करने के कारण हिमालय की पुत्री हुई। वहां पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। शिव भक्ति में तत्पर हो बड़ी उग्र तपस्या की। तदंतर सहस्त्रों वर्षों के पश्चात भूत भावन भगवान महेश्वर ब्राह्मण का वेश धारण कर उस स्थान पर आए और पार्वती के कर्म एवं स्वभाव की परीक्षा लेकर उन्हें तपस्या से विशुद्ध जाना। तत्पश्चात दिव्य शरीर धारण करके भगवान शिव ने पार्वती का हाथ पकड़ लिया और कहा, देवी तुमने तपस्या से मुझे जीत लिया है, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब पार्वती ने महेश्वर से कहा, आप मुझे अंगीकार करने में मेरे पिता के निमित्त बनिए। उनसे इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को हिमालय के पास भेजा। सप्तऋषियों ने हिमालय के पास जाकर लगन का समय बतलाया और महादेव जी से सब समाचार कहकर अपने स्थान को चले गए। तदंतर लगन के दिन इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा विष्णु और अग्नि को आगे करके आए और वर वेश में भगवान शंकर का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। हिमवान ने दुल्हे वेश में भगवान शंकर का दर्शन करके अपने को कृतार्थ माना और प्रसन्नता पूर्वक मधुपर्क आदि शुभ उपचारों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात वेदों तक विधि से उस गुणवती कन्या को हिमवान ने भगवान शंकर को सौंप दिया। उसके बाद भगवान शिव ने अग्नि की परिक्रमा की और जब उनसे गोत्र आदि पूछा गया तब वे लज्जित से हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के कथन अनुसार विवाह की शेष विधि पूरी की गई। जो यज्ञ में चर ग्रहण करते समय अपने 5 मुख प्रकाशित करने वाले हैं, वे ही भगवान महेश्वर गिरिराज नंदिनी के लिए सुंदर रूप में वेशभूषा पर संपन्न वर बने हुए विराजमान थे। पार्वती ने भगवान शंकर को ही अपना प्राण वल्लभ स्वीकार किया। विवाह के पश्चात दहेज देकर हिमालय ने शिव जी को विदा किया। वहां से भगवान शिव मंदरांचल पर्वत की ओर गए। वहां विश्वकर्मा ने उनके लिए क्षण भर में मणिमय भवन का निर्माण किया। वह मंदिर देवादिदेव भगवान शिव की इच्छा के अनुसार बढ़ने वाला था और सुंदर भवन में पार्वती के साथ निवास करते हुए भगवान शंकर की दृष्टि में वायु रूपी धारी कामदेव आया। कामदेव ने शिवजी को देखकर इस प्रकार स्तवन किया, वृषभ ध्वज आपको नमस्कार है, आप सर्व स्वरूप है, आपको नमस्कार है, आप गणों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु आपके इस चराचर जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो आपसे रहित हो। आप ही रक्षक, आप ही सृष्टि करने वाले तथा आप ही समस्त संसार का संहार करने वाले हैं। महादेव मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे देह दान दीजिए। भगवान शिव बोले, कामदेव मैंने पूर्व काल में तुम्हें पार्वती के आगे भस्म किया है, अब पुण्य उन्हीं के समीप शरीरधारी हो जाओ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर कामदेव ने अपना शरीर धारण किया और विनय से नम्र हो उससे पार्वती के दोनों चरणों को प्रणाम किया। उस समय उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। पार्वती और परमेश्वर का प्रसाद पाकर महामोह एवं बल से संपन्न महातेजस्वी कामदेव तीनों लोकों में विचरण करने लगे। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर भयंकर रूप धारण करके
बलवंतम दानवों का देवताओं को मारा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में आए। बृहस्पति आदि सभी देवताओं ने जगत पिता ब्रह्मा को नमस्कार करके उनका स्तवन किया। फिर सबके सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, देवताओं किसी लिए मेरे पास आए हो? हे देवता बोले, तात अद्भुत पराक्रम करने वाले दैत्यों ने युद्ध में हमें परास्त कर दिया है, अतः हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। देवेश्वर, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों की आप रक्षा कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय शिव भक्तों ने भगवान शिव के भक्त के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा विवाद हुआ था। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों को देखते देखते एक परम अद्भुत रूप धारण किया। वह उनका हरिहर स्वरूप था। वे आदि शरीर से शिव और आदि शरीर से विष्णु हो गए थे और भगवान विष्णु के चिन्ह और दूसरी ओर भगवान शिव के चिन्ह प्रकट हुए। एक और गरुड़ और दूसरी ओर नंदी वृषभ उपस्थित थे। एक और मेघ के समान श्याम वर्ण था और दूसरी ओर कर्पूर के समान गौर वर्ण। दोनों में एकता का स्पष्टीकरण हुआ। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में एक ही भगवान व्यापक हैं, अतः विश्व भगवान ने भिन्न नहीं है। इस तरह भगवान की एकता को बोध हुआ। श्रुतियों और स्मृतियों के अर्थ को बाधित करने वाली भेद बुद्धि नष्ट हो गई। पाखंडी और युक्तिवादी सब आश्चर्यचकित हो गए। सबने अपने अपने मत का ग्रह छोड़कर मोक्ष मार्ग को शरण ले ली। मंदरांचल पर्वत पर वह हरिहर मूर्ति आज भी विद्यमान है, जिसकी प्रथम आदि गण सदा स्तुति करते रहते हैं। सृष्टि पालन और संहार करने वाली यह मूर्ति संपूर्ण विश्व का बीज एवं अनंत है। शिव और विष्णु की उस संयुक्त मूर्ति का स्मरण करने पर वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वह परम सत्य एवं योगी पुरुषों के द्वारा चिंतन करने योग्य है। मुक्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य उस मूर्ति का ध्यान करके परम पद को प्राप्त होते हैं। चतुर्मासी में विशेष रूप से उसका ध्यान करके मनुष्य फिर मानव लोक में जन्म नहीं लेता। उस हरिहर मूर्ति के समीप जो लोग जाते हैं उनका वे भगवान कल्याण करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात वे अग्नि आदि देवता मंदरांचल पर्वत पर गए और भगवान महेश्वर को खोजते हुए वहीं भ्रमण करने लगे। तदंतर चतुर मासे पूर्ण होने पर हरिहर स्वरूपधारी भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात दर्शन देकर बोले, देवेश्वर अब तुम लोग जाओ और अपने अपने अधिकारों का उपभोग करो। मैंने उन दानवों को जिनसे तुम्हें भय था मार डाला है। तभी प्रसन्नचित्त एवं बाधा रहित देवता कोटि कोटि विमानों के द्वारा अपने अपने अधिकारों को प्राप्त हुए। एक समय सब देवताओं तथा भगवान विष्णु और शिव के द्वारा भी पार्वती जी की इच्छा के प्रतिकूल कोई कार्य हो गया। इससे उन्होंने देवताओं को मृत्यु लोक के में प्रस्तर प्रतिमा होने का शाप दिया। उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आप भी मृत्यु लोक में शिला रूप में होंगे और शिवजी भी ब्राह्मणों के शाप से लिंगकार प्रस्थ रूप प्राप्त होगा। तब भगवान विष्णु ने पार्वती जी को प्रणाम करके कहा, महाव्रते महादेवी, आप सदैव महादेव जी की प्रिया हैं। संपूर्ण भूतों की जननी, आपको नमस्कार है। आप कल्याणमयी हैं, आपको नमस्कार है। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा, जनार्दन, आप शिला रूप में रहकर भी योगीश्वरों को मोक्ष देने वाले होंगे। विशेषतः चतुर्मास्य में सब भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले होंगे। ब्रह्मा जी की प्यारी पुत्री जो गंडकी नाम वाली नदी है, वह महान जल राशि से भरी हुई है और परम पुण्यदायिनी है। उसी के अत्यंत निर्मल नीर में आपका निवास होगा। पुराणों के ज्ञाता आपको 24 रूपों में देखेंगे। आपके मुख में स्वर्ण होगा और शालग्राम आपकी संज्ञा होगी। गोलाकार तेजोमय शरीर अपूर्व शोभा से युक्त होगा। उस शालग्राम स्वरूप में आप संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त होकर योगियों को भी मोक्ष देने वाले होंगे। शालग्राम शिला में व्याप्त हुए आपका जो मनुष्य पूजन करेंगे, उन भक्तों को आप मनोवांछित सिद्धि प्रदान करेंगे। गालव जी कहते हैं, महाशूद्र, भगवान विष्णु जिस प्रकार शालग्राम शिला में स्वरूप को प्राप्त हुए, वह सब प्रसंग मैंने तुमको बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्मास महात्म्य 6ठा अध्याय समाप्त।